नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्ण। आप सबको गीता का ज्ञान देने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। पिछले श्लोक में मैंने अर्जुन को बताया था कि योग से कर्म का सही कौशल आता है। मैंने उसे समझाया था कि शांत मन से किया गया कर्म ही सच्चा योग होता है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात समझदार लोग कर्म के फल को छोड़कर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इससे वो जन्म मरण के चक्कर से निकलकर दुख से परे स्थिति पा लेते हैं। चलिए इस श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। जीवन में व्यक्ति अक्सर खुशी पाने के लिए कर्म करता रहता है, पर जब उसका ध्यान सिर्फ फल पर होता है तब उसे असंतोष ही मिलता है। हर बार उसे लगता है कि अगला फल उसे सच्ची खुशी देगा, इसलिए वह कर्म करता है। इस चक्कर में वो बार बार मेहनत करता है पर शांति नहीं पाता है। पर जब व्यक्ति समझ लेता है कि फल से मिला हुआ सुख स्थिर नहीं होता है, तब वो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है और शांत रहने लगता है। धीरे धीरे वह कर्म के बंधन से मुक्त होकर अंदर से हल्का हो जाता है। इसी स्थिति में वह दुख से परे एक शांत और स्थिर जीवन जीने लगता है। अब इस श्लोक को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता है तो उसे कभी संतोष नहीं मिलता, पर जो अपने काम को समझकर करता है वह धीरे धीरे संतोष पाने लगता है। जब उसे कम फल मिलता है तब भी वह दुखी नहीं होता और आगे बढ़ता रहता है। सीख यह है कि फल छोड़कर किया कर्म ही हमें दुख से दूर ले जाता है। आशा है कि आप इस श्लोक की ये सरल बात गहराई से समझ पाए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और जानिए इन श्लोकों की गहराइयों को। और हाँ, मेरे इन श्लोकों को और इनके पीछे छुपी बातों को शेयर करना मत भूलना।